सदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 जयन्ती मंगलाकाली नमः शिवाय पुण्यात्मन धर्म प्रेमी बंधुओं, परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम आत्मा प्रतिकूलानि परेशाना समाचरे। धर्म ही आपका सच्चा साथी है। तो धर्म की उस प्राप्ति के लिए, साधना उपासना के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए योग में बहुत युक्तियां हैं। जैसे आप अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं और माया का जो आवरण जो चढ़ा होता है, माया का रंग, विश्व भोगों का जो परत जम जाती है,
तो प्राणायाम ध्यान के द्वारा उसका शमन किया जाता है, उसको हटाया जाता है, उसका शोधन किया जाता है। प्राणायाम से चित्त जो है वो स्थिर होता है और मनुष्य का आगे का मार्ग खुल जाता है। तो कल की कथा में ये महातीर्थ प्रयागराज में मनुष्य को स्नान करना चाहिए, उस त्रिवेणी रूपी संगम में स्नान करना चाहिए। शरीर में जो त्रिवेणी है, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो प्राणायाम के द्वारा इनका साधन करते हुए, इनका शोधन करते हुए अपने कल्याण की तरफ जाना है, उस ब्रह्म की ओर, अपने उस आत्म तत्व की ओर। तो रेचक पूर्व, पूर्व रेचक कुंभक, पहले पूर्व किया जाता है, फिर कुंभक, फिर रेचक। इस प्रकार रेचक पूर्व कुंभक, पूर्व कुंभक रेचक, रेचक पूर्व कुंभक। इस प्रकार अनुलोम विलोम रीति से प्राणायाम किया जाता है। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं, श्वास अंदर खींचने को पूर्व कहते हैं, और श्वास अंदर रोक रखने को, रोकने को कुंभक, अभ्यंतरिक कुंभक कहते हैं, अंदर का कुंभक, और श्वास बाहर निकालने को रेचक कहते हैं, और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक। तो इस प्रकार बाह्य कुंभक, पूरक, फिर आभ्यंतरिक कुंभक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुंभक। इस प्रकार ये क्रम चलता रहना चाहिए। तो इसमें ये 12 प्राणायाम, 16 प्राणायाम, 20 प्राणायाम, 24 प्राणायाम, इस प्रकार धीरे 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 इनकी गति आपने संख्या बढ़ानी है। तो उससे क्या होता है कि अंदर शरीर में जो मन में आलस्य, तंत्र और निद्रा का प्रभाव होता है, क्योंकि यही चीजें उस परमात्मा में आगे नहीं जाने देती, साधना में मन नहीं लगने देती, विषयों की तरफ मन को आकृष्ट करती हैं, ले जाती हैं, और साधना से मनुष्य विमुख हो जाता है। फिर मनुष्य का स्वभाव जो है वो बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ने से उसका कर्म भी बिगड़ जाता है, फिर उस चक्कर में वो बंध जाता है पूरी तरह से। तो उससे छूटने के लिए ये साधनाएं हैं, ऋषि मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, योगियों ने लोकहित की इच्छा से, लोक कल्याण की इच्छा से हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक कर करके उस परमात्मा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वेदों के, शास्त्रों, उपनिषदों के, श्रुतियों, स्मृतियों के रूप में मनुष्य के कल्याण के लिए दिया है। तो इस बड़े बड़े रास्ते पर मनुष्य को चलना चाहिए। स्वयं खोज करना तो बड़ा दूर रहा, पर जो बना हुआ रास्ता है उस पर चलना भी एक बड़ी बात है, उसी से कल्याण हो जाता है। तो उसमें ये आलस्य, तंद्रा, निद्रा, राग, द्वेष, विषयों का आकर्षण, भोगों की लालसा, वासना, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। तो इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव यम नियमों के अनुसार बनाना चाहिए, बड़ा पवित्र, सरल, मधुर और सदाचार युक्त जीवन बनाना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए, जिससे परमार्थ होता रहे। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, जिससे कभी बुराई नहीं हो सकती। तो प्राणायाम के द्वारा क्या होता है कि प्राणायाम के द्वारा मस्तक में, ललाट में चंद्रमा का निवास है, और प्राण वायु की अग्नि शिखा के स्पर्श से चंद्रमंडल द्रवित होता है। जैसे प्राणायाम करते हैं
उसके द्वारा उसकी गर्मी से, उसके तेज से जो चंद्रमंडल का मंडल द्रवित होता है और वहां से अमृत चूता है, अमृत धारा जो है शरीर को मिलती है, तो उससे, उस अमृत धारा से क्या होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, नाभि में सूर्य है तो पुष्ट होता है। जब वह संतुष्ट रहता है तो पूर्व से योगी की रक्षा करता है। और पूर्व, फिर कुंभक, फिर रेचक, तो पूर्व के जब करते हैं तो चंद्रमंडल से, मस्तक में चंद्रमंडल है, वहां से अमृत द्रवित होता है और सूर्य मंडल को मिलता है। शरीर की कांति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और मनुष्य कल्याण की तरफ चलता है। तो उस प्राणायाम के द्वारा आपने सुधी नामक अमृत अपने उस नाभि मंडल में गिराना है ऊपर से, और रेचक रूप श्रेष्ठ अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित करे। इसके बाद मौन होकर जप करे, फिर सूक्ष्म वायु को सहस्रार चक्र में ले जाकर गुरु का ध्यान करे। प्राण वायु को, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ये सब रास्ते खुल जाते हैं। फिर उस प्राण वायु को ऊपर ब्रह्मरंध्र में ले जाना, वहां गुरुओं का ध्यान करना, और ऐसा करने से साधक जो है पूर्ण योगी हो जाता है। जब तक प्राण वायु स्थिर है तब तक मृत्यु का भय नहीं हो सकता, मनुष्य काल को भी जीत लेता है। और जब तक मनुष्य ऊर्ध्व रहता है, मतलब कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाता है अपने प्राण वायु को सहस्रार बिंद में, तब तक भला काल का भय नहीं किस प्रकार हो सकता, नहीं हो सकता। और जब तक चंद्रमंडल से गिरे हुए अमृत से व्याप्त जो शरीर में धातु स्थित है, तब तक किस प्रकार मृत्यु का भय हो सकता है, नहीं हो सकता। शरीर पूर्णतया निरोग रहता है, तो मनुष्य का मन परमात्मा में, परमात्मा में लगता है, साधना में लगता है, अपने कल्याण में लगता है। अब आनंद भैरव सदाशिव उस जग जननी महाशक्ति का वचन सुनकर कहते हैं, आनंद भैरव वाच पदम कांते कुलनंदर सिके ज्ञान रूपणी सर्व तेजो अग्रे देवेन जैन सिद्धो भुवे नरा महामृता खेत्री चा सर्वतत्व स्वरूपणे ईदृशी शंकरी विद्या श्रोतुमिच्छामि तद्क्रियाम् अध्यात्म विद्या योगेशी ईदृशी भवि तद्यदा ईदृशी परमा देवी तत् प्रकारं वदस्व मे। आनंद भैरव महाशक्ति से बोले कि हे कुलनंदिके, हे ज्ञान स्वरूपणी महाशक्ति देवी, हे कांते, जिस सर्वंगा सर्वतेज और सर्व तेजोग्र देवता से मनुष्य सिद्ध होता है उसे कहिए, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो सर्व तत्व स्वरूपी महामृता खेचरी तथा शांकरी विद्या क्या है? खेचरी विद्या क्या है? योग में खेचरी विद्या आती है और शांकरी विद्या। तो ये दोनों क्या है? मैं उनकी क्रिया सुनना चाहता हूँ जिससे लोगों का भी कल्याण हो। तो समस्त योगों की अधीश्वरी अध्यात्म विद्या क्या है? विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। गीता में भी भगवान ने लिखा है कि विद्याना अध्यात्म विद्या, कि विद्या में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है, तो उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। इतना दिव्य शरीर, सर्वांग सुंदर और बड़ा ही काम का ये शरीर है, रथ है। आप इसमें अपना कल्याण और अपना पतन कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो इसलिए अध्यात्म विद्या यदि प्राप्त नहीं की तो मनुष्य जन्म बेकार है, बेकार चला जाता है। मतलब अरबों वर्षों के तप के कारण ये शरीर मिलता है कल्याण के लिए। यदि इसी शरीर को पाकर भी कल्याण नहीं किया तो फिर कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा।
असुरी योनियों में जाना पड़ेगा, वो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तो परमा देवी भवितव्यता, हे परमा देवी भवितव्यता क्या है, उसका प्रकार मुझसे कहिए, जिससे मैं सारी जनता का, सारे जीवों का कल्याण कर सकूं। तो देवी बोली, यस्य नाथ मनस्थाय महासत्वे सुनिर्मले भक्ता संभावना यत्र विनावलंबनम प्रभो यस्या मनश्चित्तावशं स्वामीमिन्द्रियं स्थिरा सो दृष्टिर्जगदीश्वरी पदे नाखेन्दु शोभे च विनावलोकनेनं वायुस्थिरो यस्य विना निरोधनम् आ एव मुद्रा विचरन्ति खेचरी पापादि विभुक्ता प्रविबन्ति वायुमं यथा हि बालस्य च तस्य वेष्टि निद्रा विहीना प्रतीयांति निद्राम्। और आनंद भैरवी ने कहा, उस महाशक्ति ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, जो साधक बिना अवलंबन वाले मन को भक्ति पूर्वक सुनिर्मल महातत्व से भक्ति पूर्वक स्थापित कर उसका ध्यान करता है, जगदीश्वर पद में उस भक्ति से मन, चित्त तथा समस्त इंद्रियां वश में हो जाती, धीरे 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 वश में हो जाती। आकाश स्थित इंदु के बिना जो देखने में समर्थ है तथा वायु को निरोध के बिना ही जिसका वायु स्थिर है, वही खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। पाप से विमुक्त साधक उसी खेचरी मुद्रा में वैसे ही विचरण करता है और वायु का पान करता है जिस प्रकार बालक विचरण करता है। अभ्यास करने पर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जो ध्यान करता है। तो खेचरी मुद्रा जब सिद्ध हो जाती है तो मनुष्य बालक की तरह विचरण करता है। तो खेचरी मुद्रा है जीवा का शोधन करते हुए जीवा को तालु मूल में लगाना और उस अमृत का पान करना। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड में गमन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है और उससे उस परम तत्व की भी प्राप्ति होती है जो खेचरी मुद्रा द्वारा अमृत पान करता है। जो जिनके अंदर तीव्र जिज्ञासा है आत्म कल्याण की, आत्मोन्नति की, तो वो लोग साधना करते हैं तो उनको सिद्धि अवश्य मिलती है, क्योंकि योग एक क्रियात्मक वो साधना है। करके ही इससे लाभ मिलता है, करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। तथा पथ्य ज्ञान विवर्जिता ये धर्म कामार्थ विहीन मानसा बिना लंबम जगतमाधीश्वरम एशेव मुद्रा विचरन्ति शांकरी। खेचरी मुद्रा का वर्णन किया, तो अब शांकरी मुद्रा क्या है। ज्ञानो साध्यात्म विद्यार्थ जानाति कुलनायकम अध्य आज्ञा चक्र पद्मस्थम शिवात्मनं सुविद्या अध्यात्म ज्ञान नाम मात्रेण सिद्धो योगी न संशय षट चक्र वेद को योगी अध्यात्मज्ञ उच्यते। अध्यात्म शास्त्र संकेत आत्मना मंडितम शिवम कोटि चंद्राकृते शांति योजनाति षडम बुधे। शांकरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा में शांकरी मुद्रा का वर्णन करते हैं कि हे जगत के अधीश्वर, जिन्हें मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, सही और गलत रास्ते का ज्ञान नहीं है, तथा जिनका मन धर्म अर्थ तथा काम से रहित है, ऐसे लोग जिसमें बिना अवलंब के विचरण करते हैं, वही शांकरी मुद्रा है।
जिस प्रकार त्वक जो है निद्रा विहीन होकर जगत के प्रति जागरूक नहीं रहता, उसी प्रकार शांकरी मुद्रा में योगी हो जाता है। और पथे गतो इत्यस्मात् कर्तरि पचाध्यंच पथम च इति सिद्ध्यति के अध्यात्म के सहित महाविद्या के लिए ज्ञान संपन्न होने पर साधक आज्ञा चक्र गुरु पद में रहने वाले गुणनायक शिव स्वरूप आत्मा को जान लेता है। साधना के द्वारा आज्ञा चक्र में सदा शिव रहते हैं, उनको जान लेता है, शिव रूप आत्मा को जान लेता है। और ऐसा योगी मात्र अध्यात्म के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और वो ज्ञान आता है जब आपका आचार विचार व्यवहार पवित्र है और आपके अंदर वो जिज्ञासा है, उससे परम कल्याण हो जाता है, सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अध्यात्म का ज्ञाता वह है जो षट चक्र का भेद करना जानता है, जो शरीर के अंदर मूलाधार आदि षट चक्र हैं उनका योग भेदन करना जानता है। तो वो योग विद्या के द्वारा उनका भेदन होता है। वह षट चक्र रूप समुद्र में रहने वाले अध्यात्म शाखा के संकेत से जानने योग्य आत्मा से मंडित और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल सदा शिव को जान लेता है और अंततः वह शांति प्राप्त कर लेता है। अगर युक्ति से शरीर के अंदर जो षट चक्र है उनका मनुष्य भेदन कर लेता है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो वो उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है, उस परम ब्रह्म को जान लेता है, सदाशिव को जान लेता है। अपने ही अंदर जो परिपूर्ण ब्रह्म वहां विराजमान है उनको जान लेता है। सा ज्ञानी सैव योगी सैव देवो महेश्वरा सा जानाति है कांतम विस्मयो नास्ति शंकरा। के शास्त्रों में जो विधि दी हुई है उसके अनुसार यदि मनुष्य गुरु आज्ञा अनुसार अपनी साधना करे तो उसको सिद्धि अवश्य मिलती है, मनुष्य जन्म उसका सार्थक हो जाता है। मम सर्वात्मक रूपं जगत स्थावर जंगमं सृष्टि स्थिति प्रलय यो जानाति सा योगिराट। हे कांत, हे सदाशिव, हे प्रभु, हे नाथ, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही महेश्वर देव है और वही मुझे जानता है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। जो साधना करता है वो जब सदाशिव को जान लेता है तो समझो वही महान है। स्थावर जंगात्मक सारा जग, स्थावर जंगम सारा जग जो है मेरा सर्वात्मक रूप है, जो सृष्टि में उसकी स्थिति में तथा उसके प्रलय काल में भी विद्यमान रहता है। ऐसा जो जानता है वह योगी राज है। वो उसका भगवती का, उस महाशक्ति का जो सर्वात्मक रूप है, प्रलय के पहले और बाद में भी वो रहता है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। तो वो उस ब्रह्म की शक्ति है जो ब्रह्म के द्वारा सारे कार्य करती है। जिस प्रकार हम बिना देखे सृष्टि का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो दृष्टि से ही सारा सृष्टि का कार्य संचालन हो जाता है। तो उस ब्रह्म की जो दृष्टि है, जो उसकी महान शक्ति है, वो जो वस्तु है जिसके द्वारा सारा संसार का कार्य होता है, तो भक्ति उनके द्वारा कार्य करती है। अध्यात्म विद्या विज्ञाय नाना शास्त्र प्रकाशितम तद शास्त्र युग्मा। ये अध्यात्म ज्ञा प्रथम नरा त्रिदंडी चार सदा भक्तो वेदा अभ्यास पराकृति वेदा बुद्धव शास्त्राणि दिव्यमा भावयति। ये अध्यात्म विद्या को उद्देश्य कर, अध्यात्म विद्या का उद्देश्य लेकर अनेक शास्त्र प्रकाशित किए गए हैं।
किंतु जो उस शास्त्र जाल में उलझ गए हैं, उलझ जाता है मनुष्य, सार सार को समझ नहीं पाता, तो उलझने में मनुष्य किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता? वो शब्द जाल में उलझ जाते हैं, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर सकते, उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, क्या कल्याणकारी है क्या कल्याणकारी नहीं है, वो निर्णय नहीं कर सकते। तो यो त्रिदंड धारण करे, सर्वदा मुझ में भक्ति रखे, वेदाभ्यास करे और कृतज्ञ हो। यदि वेद से उत्पन्न समस्त शास्त्रों का त्याग कर मेरा ध्यान करे तो वह आध्यात्मज्ञ हो सकता है। शब्द जाल में ना पढ़कर शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके सार सार रूप जो ईश्वर का ध्यान बताया गया है वो करे, ज्यादा उस उलझनों में ना पड़े, तो ध्यान करने से ही वो सिद्धि प्राप्त होती है। गीता में भी लिखा है, उपनिषदों में, सब जगह, कि जब तक आप ध्यान साधना या अभ्यास नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, अपने आप आपका कल्याण नहीं हो। तो अपने द्वारा अपना कल्याण करने का एक तीर का सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दिया है, वो शक्ति दी है, पर दुरुपयोग सदुपयोग का सारा उस पर आधारित है कि आप समय का, शरीर का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। यदि सदुपयोग करते हैं तो वो आपका रास्ता खुल जाता है, कल्याण हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, और दुरुपयोग करते हैं तो पतन हो जाता है। तो दुरुपयोग है संसार की ओर आपकी जो वासना है, जो तृष्णा है, जो राग है, या संसार से जो प्रेम है, उससे पतन हो जाता है। और ये अपने आत्म कल्याण का आपको ध्यान है या जिज्ञासा है या उसकी प्रबल इच्छा है, और प्रभु में अगर आप मन लगाते हैं तो कल्याण हो जाता है। सदुपयोग है वो संसार की तरफ आपका प्रभाव, दुरुपयोग है ईश्वर की तरफ, कल्याण की तरफ जो आपका प्रभाव है या ध्यान है, तो उसमें कल्याण है। वेदाभ्यासं समाकृत्य नाना शास्त्र निर्णयम, नाना शास्त्रार्थ निर्णयम समुत्पन्ना महाशक्ति समालोक्य भवेदयति सर्वत्र व्यापिका शक्ति काम रूपा निराश्रयामं भक्ता भक्तं स्थिरपद्मा वायवीमां भवेदयति। वेदाभ्यास का आचरण करते हुए नाना शास्त्रों के अर्थ के निर्णय से उत्पन्न मुझ महाशक्ति को जानकर यदि मेरा भजन करे, मतलब शास्त्रों का अभ्यास करके जिस प्रकार समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकलता है, तो शास्त्रों के अर्थ के निर्णय से, शास्त्रों में जो अर्थ लिखा हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है, उसका साथ साथ अमृत रूप ईश्वर का जो ध्यान है, मुझ महाशक्ति को जानकर यदि मेरा भजन करे तो उसका परम कल्याण हो जाता है। सब जगह व्यापक रूप से रहने वाली, बिना किसी आधार के अधिष्ठित ईशानुसार प्रदान करने वाली, व्यक्त तथा अव्यक्त सर्वदा स्थिर मुझ वायवी शक्ति का यदि जो है भजन करे, उसको भजन करना, उस महाशक्ति का, जिस शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिस शक्ति के द्वारा हम साक्षात परम परमात्मा अपने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, चलाते हैं। यस्य आनंदमतुलं ज्ञानं यस्य फलाफलं योगिनः निश्चय ज्ञानं एकमेव न संशया यस्य प्रभावमात्रेण तत्त्व चिन्तापरो नरः तामेव परमा देवी सर्वदायिषु कुण्डलीमं तामेव वायवीं शक्तिं सूक्ष्मरूपा स्थिराशयाम् आनंदरसिका गौरी ध्यायेत श्वास निवासिनी। जिसके आश्रय में अतुल आनंद है, उस महाशक्ति के आश्रय में, परमात्मा के आश्रय में अतुल आनंद है। मनुष्य संसार का आश्रय लेता है तो
महापतनकारी है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, तो आपका कैसे कल्याण होगा। तो जिस महाशक्ति के आश्रय में अतुल आनंद है, जिसमें ज्ञान है और जो फलाफल देने वाली है और योगियों के में निश्चय ज्ञान देने वाली है, योगियों में निश्चय ज्ञान देती है वो महाशक्ति, वह तत्व एक ही है। हम और वो महाशक्ति एक ही है, तत्वता वो एक ही है। जिसके प्रभाव मात्र से मनुष्य तत्व की चिंता में लग जाता है, उस महाशक्ति के प्रभाव, तो जब तक आपको तत्व की चिंता नहीं होगी तो कल्याण कैसे होगा। आप तो संसार की चिंता करते रहते हैं, छोटी छोटी चिंताओं में मनुष्य लगा रहता है, और जिसका मूल कर्तव्य है वो करता ही नहीं। तो जो करना चाहिए आपको, जितना समय मिला है, जिसके लिए शरीर मिला है, वो साधना नहीं करते तो कैसे कल्याण होगा, कैसे आपका उद्धार होगा। संसार का सुख और परलोक का सुख जो है वो बिना साधना के नहीं हो सकता। सर्वराय पर अधिष्ठित परमा देवी कुंडली वायवी शक्ति है, सूक्ष्म स्वरूप है, स्थिर रहने वाली है और आनंद में की रसिका है। और ऐसी श्वास में रहने वाली उस गौरी का ध्यान करे, जो महाशक्ति श्वास में, आपके श्वास में उस शक्ति का वास है। तो इसलिए उस शक्ति का निरादर नहीं करना, अपने श्वासों का निरादर नहीं करना है। कि जो श्वास है, जो दिन रात आपके अंदर चलते रहते हैं, वो शक्ति उसमें विराजमान है। यदि आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो अध्यात्म विद्या, आत्म ज्ञान, वो अमृत कैसे मिलेगा, वो आनंद, वो कल्याण कैसे होगा। तो उसके लिए केवल आपने अपने मन को वश में करके उस तरफ लगाना है। बाकी कोई महाधन की आवश्यकता नहीं है, किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है, विषय विकारों की आवश्यकता नहीं। विषय विकार तो पतन करने वाले हो। तो वो विद्या, वो ज्ञान, वो साधन सामग्री सब आपके पास है। वो श्वास रूपी जो धन है आपके पास, महाधन, वो उसका अपना सदुपयोग करना है। उसके द्वारा उसी में सारी शक्तियां वास करती हैं, निवास करती हैं। उसका ध्यान करना चाहिए। केवल अपने अंदर अपने ध्यान करने की कोशिश करनी है, वो आपको असलियत का पता चल जाए। पर मनुष्य संसार के धर्म में लोकेशना, पुत्रेशना, धनेशना, इनमें फंसकर अपना पतन कर बैठता है। मतलब पता नहीं अपने कल्याण का कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपना उद्धार करना है, कैसे कल्याण करना है, ये जानकारी होनी चाहिए। और ये मनुष्य जन्म कोई ऐसे नहीं मिला आपको, ऐसे कंकड़ पत्थर की तरह आपने इसको बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। इस हीरे से आपने उस परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। अपना असली जो आपका धाम है उसको प्राप्त करना है, असली सुख। आनंद ब्रह्मणो रूपम तत्व देहे व्यवस्थितम तस्या विव्यंजकम द्रव्यं योगिभिः परिपीयते। कि आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, सच्चा आनंद, दिव्य आनंद, विषय आनंद नहीं। जो ब्रह्मानंद है वही ब्रह्म का स्वरूप है। वह तत्व साक्षात्कर्ता के देह में निवास करता है। वो तत्व, वो आनंद तत्व, ब्रह्म तत्व जो साक्षात करता है उसके देह में निवास करता है। उस आनंद के अभिव्यंजक द्रव्य को योगी जन पान करते हैं।
बाहर से वस्तुएं प्राप्त करके आपको उनसे सच्चानंद नहीं मिल सकता। आनंद के भंडार जो है वो आपके अंदर है। सच्चा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता वो तो आपके पास है। तो मृग की भांति, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, सुगंधी अंदर ही है, ढूंढता वो बाहर है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर वो ब्रह्म तत्व है, वो महान तत्व, महाशक्ति, आनंद का भंडार आपके अंदर है। पर मृग की भांति मनुष्य उसको विषय भोगों में, सांसारिक पदार्थों में ढूंढता है। तो इस रहस्य को आपने समझना है, उसके लिए साधना रत रहना है आपने। क्योंकि अगर यदि हम संसार को मत देंगे तो अध्यात्म विद्या से दूर रहेंगे, तो आपके जो ज्ञान के, जो अध्यात्म ज्ञान के, आनंद के जो भंडार हैं, भरे हुए हैं, वो साथ ही चले जाएंगे, उन लोगों किसी आपके काम नहीं आएंगे। करोड़ों जन्मों तक फिर मनुष्य ऐसे अंधकार में ही भटकता रहता है। तो योगी जन उस द्रव्य को, उस आनंद द्रव्य को, उस अमृत को योगी जन पान करते हैं, साधक जन जो है। तद द्रव्यस्था महादेवी नीलोत्पल दल प्रभावम मानवी परमा देवी अष्टादश भुजैर्युतामम कुंडली चेतना कांति चैतन्य परदेवतामम आनंद भैरवी नित्यांदरोहासा भयानका तामेव परमा देवीं सर्ववायु शंकरी मदिरा सिंधु संभूता मत्ता रौद्री बराभवामं योगिना योग जननी ज्ञानिना मोहनी समामं सर्वभूत सर्वपक्ष स्थिति रूपा महोज्वलां षड्चक्र वेदिका सिद्धिता स नित्यामति सिदा विमला निर्मला ध्याता योगी मूलांबुजे। उन द्रव्यों में रहने वाली, उन अमृतों में रहने वाली, नील कमल पदों के समान कांति वाली मंत्र स्वरूपा अष्टादश भुजा से युक्त परमा महादेवी ही है। और उस चैतन्य चेतना से संयुक्त कांति वाली पर देवता स्वरूपा कुंडली अनंत भैरवी नित्य घोर हास करने वाली कुंडली के रूप में सबके अंदर विराजमान है। भयानक समस्त वायुमंडल को अपने वश में करने वाली मदिरा समुद्र में उत्पन्न मस्ती से युक्त रुद्र स्वरूपा तथा अभय धारण करने वाली योगिनी, योगी जनों की जननी, ज्ञानियों को भी मोह के फंदे में डालने वाली, साम्य समभाव से विराजमान समस्त प्राणियों में तथा समस्त पक्षों में रहने वाली महान उज्ज्वल स्वरूपा षड चक्रों का वेदन करने वाली, विषय चक्र आपके शरीर में है, मानी सिद्धि नित्या बुद्धि में स्थित रहने वाली विमला और निर्मला का ध्यान कर योगी मूलाधार में जयन करे, मूलाधार में उनका जयन करे, मूलाधार में उनका ध्यान करे, तो वो महा जग जननी कुंडली शक्ति आपके मूलाधार में वो विराजमान है। तो उनकी एक स्तुति है। यदि साधना करने में थोड़ा आपको यदि कोई विलंब होता है, विघ्न आता है, तो उसको दूर करने के लिए साधना तो करनी ही है, पर उस करने के लिए एक महामाई की, उस कुंडली की स्तुति है। स्तुति से कोई भी देवी देवता, परमात्मा, कोई भी मनुष्य, यदि आप प्रार्थना स्तुति करेंगे तो वो जल्दी प्रसन्न होकर आपके कार्य को शीघ्र सफल करते हैं, सफल होता है। तो प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व होता है। विनीत प्रार्थना जो है, सविनय प्रार्थना, जब कोई पत्र लिखते हैं तो भी कि सविनय निवेदन है, प्रार्थना है, तो प्रार्थना से आधा साधना आपकी ऐसे ही हो जाती है। जिस प्रकार ऊर्ध्वरेता एतत् पटला पाठे तो पाप मुक्तो विवाकरा जुथो ऊर्ध्वरेता धर्मज्ञो विचरेत ज्ञान सिद्धे एतत् क्रिया दर्शनेन ज्ञानी भक्ति साधकाः ज्ञानादेव हि मोक्षाः
स्यान् मोक्षा समाधि साधना। ये साधक इसके पाठ मात्र से भी मुक्त हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जिस प्रकार पूर्व रेता विचरण करता है, उसी प्रकार वह धर्म के भी ज्ञान सिद्धि के लिए विचरण करता है। और इस क्रिया को देखने से भी साधक ज्ञानी हो जाता है, सुनने से भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उस साधना में उसका मन लग जाता है। तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यो मोक्ष समाधि के साधन से प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष और मोक्ष समाधि के साधन से प्राप्त होता है। इसलिए कानों से कल्याणकार के वचन सुनने चाहिए, उसको श्रवण कहते हैं, वही श्रवण है। बाकी विषय प्रकारों का श्रवण नहीं है, वो पतन का कारण है। श्रवण दर्शन आंखों से ये दर्शन अच्छे करने, किसी प्रकार का विकार आपके नेत्रों में नहीं होना चाहिए। विकार की दृष्टि से किसी भी वस्तु को नहीं देखना, किसी प्राणी को नहीं, आत्म कल्याण की दृष्टि ही रखनी चाहिए, पवित्र दृष्टि। श्रवण और वाणी भी आपकी पवित्र होनी चाहिए। कोई भी आप शब्द, गाली गलौज या कोई भी बुरा शब्द आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो पाप आपका नष्ट हो जाता है। तो वाणी, नेत्र, श्रवण, इनका यदि सदुपयोग करेंगे तो ये मुख्य साधन है आपके ज्ञान के। पृथ्वी के अनुसार बाकी जो शरीर के अंग काम करते हैं, तो इन तीनों का पहले आपने अभ्यास करना है, पवित्र करने का, बनाने का। निंदा, चुगली, परिचर्चा, पर निंदा और विषय भोग संबंधी चर्चा या अपशब्द, इस प्रकार के कोई भी विकार युक्त शब्द आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए, तो फिर साधना सफल हो। तो ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष समाधि के साधन से होता है, यो मोक्ष समाधि के साधन से होता है, ज्ञान से भी हो जाता है। यद उद्धरति वायुश्च धारणा शक्ति रेवचा तन्मंत्र वारयित्वा प्राणायामं समाचरेत प्राणायामात् परम नास्ति पापराशि क्षयाय च सर्वकामखे जाते किल सिद्ध्यन्ति भूतले। कि जो मंत्र वायु को धारण करता है, कराता है, जिससे धारणा शक्ति पैदा होती है, उस मंत्र के जप को बढ़ाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम से जाप में भी बड़ी सहायता मिलती है। पाप राशि के क्षय के लिए प्राणायाम से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। पापों को नाश करने के लिए प्राणायाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। चाहे सगर्भ प्राणायाम करो, मंत्र से युक्त करो, या बिना मंत्र के करो, पर प्राणायाम के समान आपको शुद्ध करने का और तरीका बने। जब सभी पापों का क्षय हो जाता है, तब कौन सा पदार्थ है जो इस पर पृथ्वी पर सिद्ध ना हो। मुझे पापों से ही सारा व्यापार, पापों के कारण तो मनुष्य को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तो जब कर्म शुद्धि हो जाती है, साधना करते हैं, तो जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं सब नाश हो जाता है और नया कोई करना नहीं, सोचना है। मुझे नहीं है पाप करते रहो, प्राणायाम करते रहो तो कल्याण कैसे होगा, ऐसी बात नहीं। तो जो हो गए हैं, जिनके द्वारा ये आवागमन का चक्कर पड़ा है, तो प्राणायाम के द्वारा जो पूर्व जन्म के पाप हैं या संस्कार हैं या आने वाले हैं, वो नहीं होते, शुद्ध हो जाता है मनुष्य। तो प्राणवायु महोग्रम तो महादेव मयम परमम प्राणायामे लिखित्वा योगी मद्गजं यथा प्राणायाम विना नाथ सिद्धो भवे नरा सर्वसिद्धि क्रियासां प्राणायामं परमं सुलभं प्राणायाम त्रीणि दिवेनि या करोति मुहुर्मुहुः तस्य अष्टांग समृद्धि स्याद योगिना योगवल्लभा। तो प्राण वायु बड़ा प्रचंड है,
तो इसलिए बार बार शास्त्रों में लिखा है कि प्राणायाम करें। प्राणायाम योग के 8 अंगों में वो मध्य में है। वो संसार का भी, संसारिक रूप से भी हर प्रकार से कल्याण करता है, अध्यात्म विद्या में भी आपकी सहायता करता है। उभयपदी है ये, उभयस्थ, ये अध्यात्म में भी आपकी सहायता करेगा और शरीर को निरोग रखने में, संसार के सारे कार्य करने में भी आपको शक्ति बल देगा और अध्यात्म विद्या की तरफ बहुत शीघ्रता से ले जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम जो है इसकी बड़ी महिमा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका महत्व बताया है। तो बड़े आध्यात्मिकता को रखते हुए, अच्छे विचार रखते हुए, कल्याण की भावना रखते हुए आपने साधना करनी है, प्राणायाम करना। महातेजस्वी है योग उस प्राणवायु को मत विजेंद्र के समान प्राणायाम द्वारा अपने वश में कर लेता है। ये नाथ, प्राणायाम के बिना कौन मनुष्य सिद्ध हुआ है? कभी नहीं। ये प्राणायाम सभी क्रियाओं की सिद्धि का सार है, सभी क्रियाओं की सिद्धि का सार है तथा सबसे श्रेष्ठ है। जो साधक त्रिवेणी में रहने वाले इस प्राणायाम का बारंबार अभ्यास करते हैं, त्रिवेणी में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण रहता है, इसका जो बार बार अभ्यास करते हैं उन्हें अष्टांग सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वे योगियों के प्रेम पात्र हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और सदा के लिए उनका कल्याण हो जाता है। तो अब उस जिस महाशक्ति की बात कर रहे हैं उनकी प्रार्थना है, एक स्तुति है महामाया महाशक्ति। प्रातः सायं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप प्राणायाम करके उस स्तुति का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं या उच्चारण करते हैं ध्यान पूर्वक, तो उसका ध्यान लग जाता है, समस्त सिद्धियां उसको प्राप्त होती। अंदर से आलस्य, तंद्रा, निद्रा सब भाग जाते हैं और महाभगवती कुंडलिनी शक्ति उन पर कृपा करते हैं। वो कुंडलिनी पुत्र बन जाता है, महाशक्ति की कृपा पात्र हो जाता है और महाशक्ति जी उसको ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देती है। स्वयं ब्रह्म की है महाशक्ति। तो जीवात्मा उस महामाया का ध्यान करे। मूलाधार में वो सुधा धारा में डूबी हुई अनंत बगैर वाली महाकुंडली के स्वरूप में बारंबार मनुष्य को ध्यान करना चाहिए उस महाशक्ति का। ऐसा करने से साधक सभी सिद्धियों का ईश्वर बन जाता है। फिर मूलाधारण में किरण पुंजों से प्रकाशित अमृतानंद देने के कारण मुक्ति स्वरूपा समस्त कल्याणकारिणी उन देवी का मंत्रों से पूजन करे। ओम, ये बीज मंत्र ओम है। माया हरि माया बीज है अथवा काम बीज क्लीम। बीज ओम, माया बीज ह्रीम है और काम बीज क्लीम है। तो उसके बाद जो 50 वर्ण है, हर चक्र पर जो हर चक्र में पद्म है, कमल है, उनकी पंक्तियों पर पूरी वर्णमाला है। हर चक्र में कुछ वर्ण है, 4 वर्ण है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 1000 है, ऐसे चक्रों में पूरी वर्णमाला है। तो इनका अनुलोम विलोम रीति से जप करना है, ध्यान करना है। तो भगवती का स्तोत्र है। अगर यदि कोई कल्याण के इच्छुक लोग हैं या
अध्यात्म में जिनकी रुचि है या आत्म कल्याण उस आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, योग सिद्धि चाहते हैं, तो उनको इस स्तुति का उस महामाई जगजननी जगदम्बा कुंडलिनी के रूप में सबके अंदर मूलाधार में विराजमान है, जिनके जागने से वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा से मिला देती है, उनकी स्तुति है। यमोद्धार निरीक्षणे तरणे वेदादि बीजादिमा नित्यं चेतसि पापदे भुवि पदा सद्वाक्य संचारिणी मा पातु प्रीदासा विविधं संहारयित्री धरे दात्रे त्वं स्वयमादिदेव विनिता दीनाति दीनं पशुम्। ये जयद स्तोत्र है महामाई को प्रसन्न करने के लिए, और इसके उच्चारण से भी वो जागृत होती हैं। जन्म और मरण से उद्धार करने वाली, जन्मो उद्धार निरीक्षणी तरणी वेदादि बीजादिमा, ये उद्धार करने वाली वेदादि की बीज और मां स्वरूपा सद्वाक्य का संचार करने वाली भगवती का मैं कब अपने चित्त में ध्यान करूंगा। प्रिय करने वाली भगवती मेरी रक्षा करें, और विपत्तियों का संहार करने वाली, सबको धारण करने वाली, स्वयं सबका पालन करने वाली आदि देव की वनिता, हे देवी मुझ दीनाति दीन पशु की रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना करने पर वो प्रसन्न होती हैं, कल्याण करते हैं। रक्ताभामृता चंद्रिका लिपिमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जागृत पूर्व समाश्रिता भगवती त्वमा समालोके मासोद गंध कुगंध दोष जडितम वेदादि क्रियान्वितम स्वल्पान्यामल चंद्रकोटि किरणैर नित्यं शरीरं कुरु। कि जिनके शरीर की कांति लाल वर्ण की है और जो अमृत की चंद्रिका से लिपी हुई है, सर्पाकार आकृति वाली, निद्रित हुई सुषुप्त अवस्था में तथा जागृत अवस्था में पूर्ण रूप धारण करने वाली, हे भगवती, हे जगजननी, हे महामाया, आप मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखिए। मांस की उत्कृष्ट गंध तथा अन्य कुत्सित गंधों से जड़ीभूत मेरे शरीर को थोड़े अथवा अधिक अपने निर्मल करोड़ों चंद्र किरणों से तथा वेदादि कार्य से नित्य शरीर को युक्त कीजिए। नित्य शरीर को, ऐसा शरीर जो उस नित्यानंद की प्राप्ति में मेरी सहायता करे, उस ब्रह्मानंद में मुझे युक्त कीजिए। नित्य शरीर को जो सदा रहने वाला है। सिद्धार्थ निर्दोष विद स्थल गति व्याजीते विद्या कुंडल्या कुल मार्ग मुक्त नगरी माया कुमार्ग श्रिया यद्देव वैति प्रभात समय मध्याह्न काले अथवा नित्य या कुल कुंडली जब पदाम्बोजन सिद्ध। हे माँ, मैं सिद्धि चाहता हूँ, अपने दोषों का मुझे ज्ञान है, मात्र स्थल में मेरी गति है, लौकिकता में संसारिकता में मेरी गति है, कुंडली के मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं है, माया वश कुमार्ग में निरत हूँ, इस संसार के कुमार्ग में जो बड़ा ही भयंकर मार्ग है और सदा के लिए पतन कर देता है। श्री विद्या मुझे जीवित कर रही है, उसी महाशक्ति से मैं जीवित रह रहा हूँ, जो प्रभात समय में अथवा मध्याह्न के समय इस प्रकार नित्य कुंडलिनी का जप तथा उसके चरणामृत का ध्यान करता है, भजन करता है, वह सिद्ध हो जाता है। उनकी कृपा होती है तो वो साधना में लग जाता है, उसको किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। मायव्याकाश चतुर्तले अति विमले वांछा फला न्याल के
नित्य संप्रति नित्य देह घटिता सांकेतिता भाविता विद्या कुंडल माननी स्वजननी माया क्रिया भाग्यते जेस्ते सिद्ध कुलोद्भवे प्रणतिवी सतस्तोत्रिक शंभुवी। ये पांचों फल प्रदान करने वाले वायु और आकाश रूप से अत्यंत निर्मल चतुर्दल में निवास करने वाली, मूलाधार में निवास करने वाली वहां चतुर्दल कमल है। नित्य सर्वदा सबके देह में चेष्टा रूप से निवास करने वाली सांकेतित भावित श्री विद्या कुंडल माननी स्वजननी, जो माया क्रिया को सिद्ध कुलों में उत्पन्न करने वाली जिन देवी का ध्यान में योगी गण उन कल्याणकारी स्तोत्रों से परिणत पूर्वक करते हैं, वह मेरे शरीर को नित्य करें, मेरे शरीर को उस ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य करें, नित्य करें। धाता शंकर मोहनी भुवन छाया पटोदगामनी संसारादि महासुप्रहरणे तत्र स्थिता योगिनी सर्वग्रंथि भवेदिनी सुभुजगा सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा ब्रह्म ज्ञान विनोदिनी कुलकुटी व्याघातिनी भाव्यते। ये विधाता और शंकर को भी मोह में डालने वाली और त्रिभुवन रूपी छाया पट पर उत्पन्न होने वाली संसारादि के महा सुख का विनाश करने वाली कुंडलनी स्थान में महायोगिनी रूप से स्थित रहने वाली सारे ग्रंथियों का भेदन करने वाली और सर्पणी स्वरूपा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परम ब्रह्म से विनोद परम ब्रह्म में उस परमात्मा में विनोद करने वाली कुकुटी और व्याघात पैदा करने वाली भगवती का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल या सायंकाल जो करता है तो उस पर महा भगवती जगजननी कुंडली की कृपा होती है। वही दुर्गा जगदम्बा साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। वंदे श्री कुल कुंडली त्रिवेणी सांगे स्वयंभू प्रियं प्रविष्टा ब्रह्मार्चित जबलां मरणाबला निष्कलां या देवी परिभाति वेदवदना संभावनी तापनी इष्टान शीर्षे स्वयंभू मणिता संभावयामि प्रियां। जो अपने प्रीतम स्वयंभू लिंग को 3 बार गोले के आकार में घेरी हुई है, मूलाधार में 3.5 लपेट देकर उस स्वयं प्रकाश रूप स्वयंभू लिंग को घेर कर बैठी हुई है और काम के वशीभूत होकर चपल हो रही हैं, जो बाला अबला और निष्कला है, जो देवी वेद बदला संभावनी और तापनी है, अपने भक्तों के शिव पर निवास करने वाली हैं और स्वयंभू की वनिता है और क्रिया स्वरूप उन भगवती को मैं अपने चित्त में ध्यान करता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। वाणी कोटि मृदंग नाद मदना निश्रेणी कोटि ध्वनि प्राणेशील स्त्राश मूलक मल्लोलास्के पूर्णा आषाढ़ोद्भव मेघबाज नियुत ध्वंताननास्थायनी माता सा परिपातु सूक्ष्मपते मां योगिना शंकरः। हे सूक्ष्म पथ में गमन करने वाली, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शंखनी चित्रा वज्रनी नाड़ी है, ब्रह्म बीथी नाड़ी है, उसमें गमन करने वाली करोड़ों नगाड़ों के समान ध्वनि युक्त आपकी वाणी करोड़ों मृदंगनाद के समान हर्ष पैदा करने वाली है, जो सबकी प्राणेश्वरी है, रस राशि और मूल वाले कमल के समान प्रफुल्लित जिनका मुख है और आषाढ़ में उत्पन्न हुए नियुक्त वेग समूह के समान काले मुख वाली, सर्वकाल में स्थित रहने वाली, मैं सूक्ष्म पथ वाली माता
तथा योगियों में शंकर हमारी रक्षा करें। ये दोनों ब्रह्म और महामाया हमारी रक्षा करें। वामाश्रित्य नरा भ्रयन्ति सहसा वैकुंठ कैलासयो आन्ते आसने शशीशतानना कारणम्। माता श्री कुल कुंडली प्रियकरे काली कुलो दीपने तत्स्थानं प्रणमामि बद्धहणिते मामुद्धरं त्वं पशुम्। हे माता, हे श्री कुल कुंडली प्रियकरे, हे काली, हे कुलोदूपने, हे भद्रवनिते, एकमात्र आनंद में विलासशीला, सैकड़ों चंद्रमा के समान आनंद पूर्ण मुख वाली, जगत की कारणभूत और आपका आश्रय लेकर भजन करने वाले मनुष्य वैकुंठ और कैलाश को जाते हैं। मैं आपके स्थान को प्रणाम करता हूँ। मुझ पशु का उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। जागृत हो जाइए माँ भगवती। कुंडली माँ शक्ति मार्गस्थ सोस्तोत्रष्टकं महाफलम् या पठेत प्रातरुत्थाय स योगी भक्ति ध्रुवम्। क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह पठेत श्री कुंडलो यो ब्रह्मलीनो भवेत् महान्। कुंडली शक्ति के मार्ग में होने वाले महाफल युक्त इस महास्तोत्र का योग प्रातः काल में उठकर पाठ करता है, वह निश्चित रूप से योगी होता है। और इसके एक क्षण के पाठ से मनुष्य निश्चय ही कभी शिरोमणि हो जाता है। और जो श्री कुंडल युक्त महान योगी इसका पाठ करता है, वह निश्चित रूप से ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म की उसको प्राप्ति हो जाती है। नाथ कुंडली कोमलम स्तवम एतद् स्तोत्र प्रसादेन देवेषु गुरु भीष्मते सर्वे देवा सिद्धियुताः अस्याः स्तोत्र प्रसादतः दीपरात चिरंजीवी ब्रह्मा सर्वस्वरेश्वर। हे नाथ, इस प्रकार कुंडली को प्रिय लगने वाले स्तोत्र को मैंने आपसे कहा और इस स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से बृहस्पति देवगुरु बन गए। इस स्तोत्र के प्रसाद से सभी देवता सिद्धियों से युक्त हो गए और इसके प्रभाव से ही ब्रह्मदेव दो प्रार्थ तक जीने वाले तथा संपूर्ण देवताओं के ईश्वर बन गए। तो अष्टापि मम नित्य स्थितो भगवती पति मां विद्धि परमा शक्ति स्थूल सूक्ष्म स्वरूपिणी। इस महामंत्र के प्रभाव से भगवती पति सदाशिव तथा त्वष्टा भी हमारे सन्निधान में निवास करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से निवास करने वाली मुझे आप परमा शक्ति समझिए। तो महामाया महाशक्ति सबके अंदर कुंडली के रूप में विराजमान है और उन भगवती का सदा ध्यान करना चाहिए। और कैसी भावना करनी है आपने? सर्व प्रकाश करनी विद्या पर्वतवासिनी हिमालय सुधा सिद्धा सिद्ध मंत्र स्वरूपिणी वेदांत शक्ति तंत्र स्थान कुंडली सत्ता तंत्रार्थ गामनी रुद्रयामल मध्यस्थान स्थिति स्थापक भावनी पंचमुद्रा स्वरूपांच शक्तियामल मालिनी रत्नमाला कोट्यां चंद्र सूर्य प्रकाशिनी सर्वभूत महाबुद्धि दायिनी दानवापहामम स्थित्य उत्पत्ति लयकारी करुणा सागर स्थितां महामोह निवासाढ्यं दामोदरं श्रीर्गामं क्षत्र चामर रत्नाढ्यं महाशूलं कराम्बरां ज्ञानं स्वरूपा भावनंत कोटि विग्रहां दारिद्र धनदा लक्ष्मी नारायण मनोरमामं सदा भवाय शंभो त्वं योगनायक पंडित
मुझे सब में प्रकाश करने वाली, विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली, हिमालय पुत्री, सिद्ध एवं सिद्ध मंत्र स्वरूपा, वेदांत शक्ति, तंत्र निवासिनी, कुंडल तंत्रार्थ गामिनी, रुद्रयामल मध्यस्था स्थिति तथा स्थापक रूप में रहने वाली, पंचमुद्रा स्वरूपा, शक्ति यामल की माला धारण करने वाली, रत्नमाला धारण करने वाली, अवला स्वरूपा, चंद्रमा और सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली, संपूर्ण प्राणियों में महाबुद्धि प्रदान करने वाली, दानव हंत्री स्थिति उत्पत्ति से और प्रलय करने वाली, करुणा के सागर में अवस्थित महाविष्णु के शरीर में रहकर महामोह स्वरूप से निवास करने वाली, छत्र चामर और रत्न से विभूषित त्रिशूल धारणी फल स्वरूपा, ज्ञान दात्री, वृद्धि दात्री, ज्ञान रस की, ज्ञान रत्न की माला, कला युक्त पद प्रदान करने वाली, संपूर्ण तेज स्वरूपा की आभा से युक्त और अनंत कोटि विग्रह वाली, दरिद्रों को धन देने वाली, नारायण की मनोरमा महालक्ष्मी के रूप में, हे योगनायक पंडित, हे शंभो, आप सदा भावना करें इस महामाया जगजननी जगदम्बा का, तो ये महामाया कल्याण करने वाली हो जाती है। तो इस प्रकार योग मनुष्य इनका ध्यान करता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। बाकी कथा कल करेंगे, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। आप सभी योगी व्यासों की जय हो, पूर्णता योग का विकास हो, विश्व शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो, सत्य सनातन मानवता योग धर्म की जय हो। ओ हर हर हरि हर महादेव।